हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपके यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू कर दिया हूँ। आज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम आपके सामने ग्राफ के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कुछ बेसिक मैंने बताया था जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा। तो देखिए, अब आज के टॉपिक में ये आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है ये किसका ग्राफ है? काश यश का ग्राफ है। तो काश यश का ग्राफ ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो करते क्या है, यहाँ से Fx इक्वल टू काश यश। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मेरे काश यश के लिए अच्छा खासा यहाँ से Fx को y मान देते हैं। एक टेबल यहाँ पे बना देते हैं y इक्वल टू काश यश और यहाँ पे यश के सारे पॉइंट यश एक्सिस पे दर्शा देते हैं और काश यश का मान जो होता है -1 से +1 के बीच में होता है। अब यहाँ से देखिए काश 0 रखते हैं तो काश 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ का जो निर्देशांक होता है 0,1 काश की वैल्यू यहाँ से निकल के जाती है। अब यहाँ से देखिए काश यहाँ 30 डिग्री रखते हैं तो काश 30 की वैल्यू रूट में 3/2 होती है और इसका वैल्यू 0.8 माने ये वैल्यू उठ करके यहाँ कहीं पे जाकर पहुँचता है। ये वैल्यू आपके सामने यहाँ पे और ये वैल्यू आपके सामने यहाँ पे जाकर पहुँचता है और 60 आपका बिल्कुल आधा हो जाता है इस कर्व का। तो बच्चों मेरे ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री की बात करें तो काश आपके सामने 45 डिग्री, 45 को 1/√2 होता है। 1/√2 को हम लोग जो वैल्यू लिखते हैं 0.7 लिखते हैं, इसका 0.8 लिखते हैं। और यदि हम 60 की बात करें तो y इक्वल टू cos 60 और cos 60 की 1/2 0 पॉइंट ये आपके सामने 0.5 और 90 पे बात करते हैं तो y इक्वल टू cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 के मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू y इक्वल टू 0 होती है ये y इक्वल टू 1 होती है, y इक्वल टू -1 होती है। अब यही वैल्यू आपके सामने यदि बच्चों मेरे आपके सामने यह तो देखिए काश 0 पे यहाँ की वैल्यू 0.8 है, ये 0.7 है और यहाँ की वैल्यू जो है 0.5, ये 0. आपके सामने ये 6, ये 0.7, ये 0.8, 0.1 ये वैल्यू। तो इस तरीके से ग्राफ आपके सामने 0 से उठ करके 90 पे जाता है और 90 से ये जाकर के -1 पे हो जाता है। माने काश 180 की वैल्यू कोई पूछ ले आपको सामने काश 180 डिग्री की वैल्यू, तुरंत आपकी वैल्यू -1 होनी चाहिए ग्राफ के अनुसार। और ये फिर यहाँ से 270 पे फिर ये अपने पद को रिपीट कर देता है। यही बात आपके सामने यहाँ पर वैल्यू होता है। अब इसकी बात होती है ये फंक्शन आपके सामने कौन सा फंक्शन है? ये आपके सामने इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका निगेटिव माने f(-x) यदि f(x) हो जाता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। दूसरी बात चलिए इसका डोमेन देखते हैं। डोमेन बच्चों मेरे इसका डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं। डोमेन पूरी एक्स पे ग्राफ फैला हुआ है, इसलिए ये डोमेन इसका रियल नंबर हुआ। ओके, अब बात हुई रेंज की। रेंज इसका पूछा जाता है। रेंज कितना है भाई? रेंज -1। देखिए -1 से +1 के बीच में इसका रेंज है। -1 से +1 ये है इसका रेंज, वो भी क्लोज इंटरवल पे लगेगा। दूसरी बात ये फंक्शन इवन फंक्शन है और ये 2 पीरियड माने अपने पीरियड पर ये एक पीरियड लगा देता है आपके सामने, इसका पीरियड 2π होता है। तो ठीक, तो इस तरीके से काश यश का ये आपके सामने फंक्शन था, पीरियड 2π। नेक्स्ट आपके सामने ग्राफ लेकर आ रहे हैं साइन माने कोसेक यश का ग्राफ आपके सामने देखिए। कोसेक यश का ग्राफ बनाने के पहले हमें जो वैल्यू ग्राफ बनाना होगा तो पहले नंबर ग्राफ हम साइन यश का बनाते हैं। साइन यश का ग्राफ बनाते हैं f(x) इक्वल टू कोसेक यश। तो कोसेक यश के लिए पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ आपके सामने
या ध्यान से वाई ओ वाई डैश यस डैश ओ यस। तो पहला नाम यहाँ पे हम साइन के ग्राफ बना देते हैं। यहाँ 90, 180, 270, 360, ऐसे बहुत से बने चले जाएंगे। यहाँ पे -90, -180, -270, -360 और ये यहाँ पर वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे वैल्यू -1 होती है। साइन यस का ग्राफ -1 से +1 के बीच में होता है। पिछले वीडियो में साइन यस का ग्राफ बनाया गया है और आप लोग भी भाई विनती यही है कि ग्राफ जरूर सीखिए, क्योंकि ग्राफ बिना कुछ नहीं है। ग्राफ बिना क्लास 11 अधूरा है। तो पहले हम साइन यस का ग्राफ बनाते हैं, कोई डॉटेड लाइन में, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यह है आपके सामने और यहाँ से 270 पे वैल्यू इसकी -1 होती है, 360 पे 0। इसी प्रकार -90 पर भी 270 पे 1 हो जाएगी माइनस और 360 पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह ये ग्राफ जो है आपके सामने जो दिख रहा है ये साइन यस का ग्राफ है। वास्तव में मुझे बनाना है कोसेक यस। कोसेक यस का आप लोग वैल्यू जानते होंगे 1/sin यस। कल मैंने पिछले वीडियो में यही आप लोगों ने देखा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ से प्लॉटिंग कर देते हैं जिस पे वैल्यू है 0। इस समय इस लाइन का नाम है x=0, इस लाइन का नाम है x=180 और इस वैल्यू पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्लॉटिंग यहाँ पे कर देते हैं। इसी तरीके से एक प्लॉटिंग यहाँ पे हम लोग कर देते हैं और ये प्लॉटिंग यहाँ पे बच्चों मेरे आपके सामने बड़े प्रेम से देखिए। ये देखिए जो ग्राफ आपके सामने नीचे की तरफ है वही ग्राफ इस समय पलट करके ये आपके सामने चला जाएगा, लेकिन इस लाइन को टच नहीं करेगा और ये cos 0 को तरफ चला जाएगा। ये आपके सामने cos यस कोसेक यस का ग्राफ है। कोसेक यस का ग्राफ देखिए नीचे आपके सामने ये ग्राफ आपके सामने कोसेक यस का है। इसी तरीके से इसको भी हमने क्या बना दिया है, कोसेक यस का ग्राफ। और देखा जाए ये सब आपके सामने नहीं रहेंगे, ये सब बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो कोसेक यस की बात ये किया जाए तो ये वैल्यू जो यहाँ से ग्राफ इस तरीके से निकल जाएंगे और जो यहाँ के वैल्यू आपके सामने इस पे आए हैं ये वैल्यू आपके सामने इस तरीके से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आपके सामने है ये कोसेक यस का ग्राफ है। यदि इसका आपके सामने डोमेन और रेंज की बात देखा जाए, डोमेन देखा जाए आपके सामने हर एक इंटरवल पर ये अपना वैल्यू बदल दे रहा है, ठीक। तो कोसेक यस के बारे में जरा यहीं से डोमेन और के बारे में लिख लीजिए। डोमेन कितना हो जाएगा, यूनियन डॉट डॉट ओपन इंटरवल में -360 से 180 बीच में है, देख लीजिए -180। अब ये ग्राफ आपके सामने फिर यूनियन यहाँ से -180 से 0, फिर यहाँ से 0 से 180 यूनियन के डॉट 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 डॉट। तो इसी को हम लोग D = लिखते हैं बच्चों मेरे, ध्यान से देखिए। D = क्या लिखते हैं, R माइनस n पाई, पाई माने 180 और R माइनस 180 n, ये माने पूरे रियल नंबर में से
इस पूरे ये 360, 180, 0, 180 ये सारे पॉइंट जितने हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये सारे कोसेक में नहीं रहेंगे। और बात हुई इसका सामने रेंज की, तो रेंज आपके सामने रेंज जरा ध्यान से देखिए, रेंज -∞ से -1 कितना हो जाएगा, -∞ पे इस्तेमाल करेगा, -1 पे क्लोज इंटरवल, और फिर यहां से बच्चों मेरे 1 से ∞ ये सामने आपके होंगे। तो इस तरीके से आपका एक कोसेक एक्स का ग्राफ कंप्लीट हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट आपके सामने ग्राफ हम लेकर आ रहा हूं सेक एक्स। देखिए सेक एक्स ग्राफ बनाने के लिए पहला काम हम लोग को क्या करना रहता है, कास एक्स का ग्राफ बना लेना रहता है। यह आप यक्स इक्वल टू सेक यक्स, और सेक यक्स को लिखते हैं 1 कास यक्स, इसके माने कास का उल्टा। ओके, तो पहला काम हम कास यक्स पे ग्राफ बनाते हैं। y o y डैश यक्स डैश o यक्स, या ध्यान से देखिए इस पॉइंट पर 90, 180, 270, 360, ऐसे यहाँ पे -90, -180, -270, -360, और ये वैल्यू आपके सामने 1, यहाँ की वैल्यू -1। एक लाइन इस पे ऐसे प्लाटिंग की तरफ चलता है, जरा ध्यान से देखिएगा। हम ग्राफ जो इस समय बना रहे हैं पहले वो कास एक्स का लोकल ग्राफ होगा। तो बच्चों कास एक्स के ग्राफ देखिए 0, 1 पर ग्राफ हमेशा 1 से चलेगा, ये देखिए 90 पे 0 हो जाएगा, -90 पे 0। और ये ग्राफ -180 पे इस तरीके से यहां पर ये जो ग्राफ बना आपके सामने, ये जो ग्राफ है ये किसका है, कास एक्स का है। कास एक्स का ग्राफ बिल्कुल एकदम डॉटेड लाइन में है, देख लीजिए। इस तरीके से अब इसको जहां पे 0 है उसी पे प्लॉटिंग कर दीजिए। हमेशा जो कर्व एक्स एक्सिस को काटता है वहीं पे लाइन हमें ड्रा कर देना है। देखिए यहाँ पे 270 को यहाँ पे ड्रा कर दीजिए, यहाँ पे 450 को ड्रा कर दीजिए, और यहाँ पर -270 को यहाँ से देखिए ड्रा कर दीजिए, यहाँ -450 को भी ड्रा कर दीजिए। जरा ध्यान से देखिए, इस समय कास जो कास एक्स का नीचे का ग्राफ है, इसी सेक एक्स को हम लोग ऊपर का ग्राफ इसे कर देते हैं। ये देखिए, इसलिए सेक एक्स के जो 90 की वैल्यू होती है वो हमेशा
बताओ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो ये देखिए तो इस समय जो एक ग्राफ आपके सामने बन रहा है, ये किसका ग्राफ है, सेक एक्स का ग्राफ है भाई। तो इस समय जो ये ग्राफ -1 से ऊपर की तरफ है, यहां से सारे ग्राफ ले लीजिए ध्यान से। ये ग्राफ जो आपके सामने ऊपर की तरफ गया है, जो इस समय आपके सामने प्रेजेंट टाइम में ग्राफ दिख रहा है, माने -1 से +1 के ऊपर और ये नीचे वाले सारे ग्राफ आपके सामने किसका ग्राफ है, सेक एक्स का ग्राफ है। सेक एक्स जो होता है क्या होता है, 1/cos x होता है। तो अब बात इस पे डोमेन और रेंज की आती है। तो डोमेन जो होता है, ध्यान से देखिए, डोमेन जो होता है वो r-n π/2 होता है। माने 90 अंश है, हमेशा 90 अंश या 90 अंश पे एक क्या होता है बेटा मेरे, इंक्लूड हो जाता है पूरे रियल नंबर में से, n 90 डिग्री नहीं होता है। तो माने ये 90 इस पे नहीं है, 90 पे इंफिनिटी है, -90 पे देखिए इंफिनिटी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 180 के बाद यहाँ पे ये 2 करते हैं तो ये वैल्यू आपके सामने हो जाता है। तो हमेशा यहाँ पे जो होगा बच्चों, ये होगा 2n + 1 × π, ठीक, 2n π/2, 2n + 1 × 90 डिग्री। ये पूरे रियल नंबर में से पूरे ग्राफ में नहीं होगी। और इसका जो रेंज होगा, ये रेंज बताओ कितना होगा, -∞ से -1। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये लिए इसका जो रेंज हुआ, रेंज बताओ कितना हो गया, -∞ से -1 पे क्लोज यूनियन 1 से इंफिनिटी, इस तरह आपके रेंज। तो इस तरीके से ये आपके को सेक एक्स हुआ, तो सारी सेक एक्स हुआ। सेक एक्स आपके सामने इवन फंक्शन होता है, ठीक, और ये π/2 पर डज नॉट एग्जिस्ट होता है, माने इस पे वैल्यू ग्राफ नहीं मिलता है। नेक्स्ट आपके सामने हम ग्राफ लेकर आ रहे हैं tan का। देखिए tan x के y = f ऑफ x = tan x, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चल रहा है। इसी के साथ में एनसीईआरटी, नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी पे आएंगे, एंगल और डिग्री के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम ग्राफ पे बात करेंगे। तो tan x का पहला नंबर हम लोग क्या करते हैं, y = tan x। तो यहां से एक टेबल बना देते हैं, y = tan x, यहां पर x 0, तो बताओ tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। 45, तो बताओ tan 45 की वैल्यू बताओ क्या होती है, 1। लेकिन 90 की बात करें तो tan 90 पे इंफिनिटी होती है, प्लस माइनस। तो जैसा वैल्यू होगा वैसा यहाँ पे मिलेगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा। देखिए y o y डैश, x डैश o x, तो यहां से बच्चों -90, सॉरी +90, 180, 270, 360,
-90, -180, -270, -360। ये देखिए इन 90 पर एक हम लोग ऐसे प्लॉटिंग करते हैं और tan 0 की जो वैल्यू होती है 45 पर इसको 1 पे पहुंचा देते हैं और 90 पे प्लस इन्फिनिटी, ये ग्राफ आपके सामने। और इस समय ये ग्राफ -45 से -1 की तरफ, ये माइनस अनंत की तरफ चला जाता है। इसी तरीके से इसको हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये tan x का ग्राफ है, 180 से शुरू करते हैं क्योंकि tan 180 अंश का मान 0 होता है और ये 180 से ग्राफ इस तरीके से ये प्लस अनंत की तरफ गया तो ये ग्राफ आपके सामने इस साइड पे पहुंच गया। माइनस देखिए 270, तो 180 पे ग्राफ इस तरीके से गया और -180 पे इस तरीके से आ गया। ठीक, तो इसी तरीके से आपका ये ग्राफ बनता जा रहा है। अब देखिए यहाँ की बात करें तो ये 450 होगा, यदि इसी पे प्लॉटिंग करें तो 360 पे ग्राफ इस साइड पे चला जाएगा तो ये ग्राफ आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों अब यहाँ से वैल्यू बात करें तो अब यहाँ से देखिए ये ग्राफ आपके सामने इस तरीके से जाएगा। तो tan x की बात किया जाए, tan x पे जो डोमेन की बात आपके सामने होती है, डोमेन आपके सामने यहाँ पर जो होता है r माइनस, माने 90 पर ये ग्राफ बिल्कुल नहीं है, 90 नहीं, -90 पे नहीं है, 270 पे नहीं है, 270 पे, 450 बिल्कुल एकदम ग्राफ की इनके तो डिफाइन नहीं है। अर्थात डोमेन r - 2n+1 π/2 ये आपके सामने डी बना और रेंज आपके सामने, रेंज की बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ग्राफ माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ होना चाहिए, माने y एक्सिस पे। y अक्ष के प्रत्येक एलिमेंट को रेंज कहते हैं और देखिए ग्राफ माइनस अनंत से प्लस अनंत तक फैला हुआ है, इसलिए इसका रेंज जो हुआ रियल नंबर हुआ, रियल नंबर। लेकिन एक बात और है बच्चों मेरे, यहाँ पर इस ग्राफ की नेचर ये है कि ये ग्राफ आपके सामने विषम फंक्शन बना रहा है। जो ग्राफ यहाँ पे देखिए एक प्रथम चतुर्थांश में है प्लस प्लस, वही सेम ग्राफ आपके सामने सेकंड चतुर्थांश में है, माने थर्ड चतुर्थांश में है। इसलिए tan x आपके सामने एक कैसा फंक्शन है, आड फंक्शन है, आड फंक्शन। आड फंक्शन को हिंदी में विषम फलन कहते हैं। दूसरी बात, इसकी पीरियड की बात करते हैं तो ये देखिए ये पीरियड अपने 2π माने पाई तक होता है, ये पाई पर रिपीट कर दे रहा है अपने पथ को, तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। तो इस तरीके से tan x का नेचर हुआ और ये tan x का ग्राफ आपके सामने। तो tan ये 90 की वैल्यू बेटा मेरे प्लस इन्फिनिटी केवल नहीं होती है, देखिए tan 90 पे अनंत गया है लेकिन -90 पे माइनस इन्फिनिटी गया है। ठीक, तो इसलिए हमेशा tan 90 की जो वैल्यू होती है वो बताओ कितनी होती है, यहाँ पर नॉट डिफाइन इसीलिए लिखा जाता है, असली रूप में तो ये आपके सामने होता है। ठीक, तो बच्चों अब आपके सामने ये tan x का ग्राफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ग्राफ हम काट x पे आते हैं, इसको स्क्रीन नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट ग्राफ आपके सामने काट x का लेकर आ रहा हूं।
एफ ऑफ यस इक्वल टू काट यस। काट यस के बारे में आपको देखना है। तो काट यस का भी y इक्वल टू काट यस, यहां पर यस 0 लिख दीजिए, तो काट 0 पर ये इनडिफाइन हो जाता है। 45 लिखिए, तो काट 45 पर वैल्यू बताओ कितना हो जाता है 1। 90 पे देखा जाए तो काट 90 की वैल्यू जो होती है वो सदैव 0 होती है। अब इस तरीके से हम यहां से इसका ग्राफ बना सकते हैं। 90, 180, 270, 360, -90, -180, -270, -360, y डैश ओ वाई, यस डैश ओ यस। अब देखिए ग्राफ पे, तो tan 90 की वैल्यू 0 है, माने इस समय ग्राफ आपके सामने 0 की तरफ टेंड करेगा। tan 90 पे 0 है बच्चों, इसलिए, और tan 0 पर देखिए इन्फिनिटी है। 45 पर देखिए, 45 पे ग्राफ 1 की तरफ गया है, माने ग्राफ इस समय ऐसे गया है। ध्यान से देखिए, ये ग्राफ x एक्सिस को y एक्सिस को टच नहीं करेगा। और इस तरीके से आपके सामने जो यहाँ पे वैल्यू है और ये ग्राफ आपके सामने 180 को टच नहीं करेगा। इसी तरीके से आपके सामने देखिए ग्राफ 270 पे ग्राफ इस तरीके से आपके सामने टर्न हो रहा है। ये आपके सामने देखिए 360 को टच नहीं करेगा। -180 की बात करते हैं, तो इस समय ये ग्राफ इस तरीके से, और ये ग्राफ आपके सामने, तो ये x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 के लेफ्ट पे ग्राफ प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन ये लेफ्ट, ये आपके सामने बच्चों राइट है, ये लेफ्ट है। राइट पे प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट पे माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे 360 पे देखा जाए तो ये ग्राफ आपके सामने इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ से ग्राफ इस तरीके से। तो देखा जाए इसका डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज में आपके सामने जो बन रहे हैं, यहाँ x बराबर 0 पे ग्राफ नहीं है, x बराबर 180 पे ग्राफ नहीं है, x बराबर 360 पर ग्राफ नहीं है। तो ये इस एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, अर्थात ये पूरे डोमेन माने पूरे रियल नंबर में से n पाई को यदि हम माइनस कर देते हैं, वही उसका डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डोमेन r माइनस n पाई, ये है आपके सामने डोमेन। या तो हम लोग इसी को ऐसे भाषा में लिख सकते हैं, n इक्वल टू इंटीजर n पाई कामा n प्लस 1 इंटू पाई। ठीक, और रेंज की बात करते हैं तो रेंज बताओ ये कितना हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर, रियल नंबर माने वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो ये है आपके सामने बच्चों मेरे कार्टियस का ग्राफ। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री में सारे ग्राफ हमने बता दिया, साइन यस का, कास यस का, सेक यस, कोसेक यस, और सबका डोमेन और रेंज आपने देख लिया। तो ध्यान से विनती यही है, इस ग्राफ को एक बार 2 बार घर पे बनाइएगा। इसका यूज आपके सिलेबस में बहुत है। यदि वीडियो अच्छा लगा है इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर